फाइबरनेटिक्स की सफलता की कहानियां हम सब जानते हैं। आज हम एक और अध्याय जोड़ रहे हैं। भारत अपनी स्वदेशी टेलीकॉम तकनीक विकसित करके एक क्रांति की ओर बढ़ रहा है। बीएसएनएल ने 25 वर्षों से भारत को जोड़ा है। आज देश इसकी सिल्वर जुबली मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के तहत बीएसएनएल, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, सी डॉट और तेजस नेटवर्क्स ने मिलकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। स्वदेशी 4G नेटवर्क के लॉन्च के साथ भारत दुनिया का 5वां देश बन गया है जिसने ये लक्ष्य रिकॉर्ड तेजी से हासिल कर दिखाया। ये नेटवर्क 5G में अपग्रेडेबल है। इसके साथ भारत एक आत्मनिर्भर देश बनने की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग ले रहा है। देश भर में एक साल से भी कम समय में 97,500 से अधिक मोबाइल टावर लगाए गए हैं, जिससे 26,700 से ज्यादा गांवों में पहली बार हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंची है। अब 2 करोड़ 20 लाख से अधिक नागरिकों को किफायती दामों पर 4G डेटा सेवा मिल रही है और ये सब पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से संभव हुआ है, जिससे भारत आयात निर्भरता से मुक्त हो रहा है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को डिजिटल लर्निंग, स्मार्ट खेती के उपकरणों और 24 घंटे उपलब्ध टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। साथ ही मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर युवाओं के लिए नए अवसर भी लेकर आ रहा है। ये दुनिया के लिए भारत का योगदान है। ये है भारत की सच्ची स्वदेशी टेलीकॉम क्रांति की शक्ति। भारत में बनी, भारत के लिए और भारत से पूरी दुनिया के लिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दशकों से राष्ट्र की प्रगति का आधार। आज देश भर में स्थापित 23 आईआईटीज विकसित भारत, समृद्ध भारत और मेक इन इंडिया के विजन के सशक्त स्तंभ बन चुके हैं। एक राष्ट्र के लिए आत्मसम्मान की सबसे बड़ी कसौटी आज भी उसकी आत्मनिर्भरता। और मेरे प्यारे देशवासियों, विकसित भारत का आधार भी है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अंतर्गत पिछले एक दशक में 70,000 नई सीटें छात्रों के लिए आईआईटी में बढ़ाई गई हैं। इसी यात्रा को एक और नई गति देते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 11,000 करोड़ से अधिक के निवेश से 8 आईआईटी परिसरों के विस्तार का शुभारंभ हो रहा है। इस परियोजना से 12,000 नए छात्रों को इन आईआईटीज में पढ़ने का अवसर मिलेगा। विस्तार की इस श्रृंखला के अंतर्गत नए अकादमिक ब्लॉक, हॉस्टल, खेल परिसर, ग्रीन कैंपस और स्मार्ट बिल्डिंग्स के साथ इन आईआईटी में कुल 800 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क बनाए जा रहे हैं। ये पार्क्स कुल 1,20,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले, जो इंडस्ट्री और साबित होगा। इस पहल के माध्यम से बड़ी कंपनियां और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस अपने रिसर्च लैब और यूनिट्स इन आईआईटी कैंपस के अंदर ला पाएंगी। इसके अलावा राज्यों में भी तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए मेरिट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। 4,200
करोड़ के निवेश से ये पहल राज्यों में युवाओं को बेहतर शिक्षा और भविष्य की तकनीकी चुनौतियों के लिए तैयार करेगी। इस परियोजना के अंतर्गत देश के अलग अलग राज्यों में मौजूद 275 इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों को अब मॉडल संस्थानों के रूप में विकसित किया जाएगा। विकसित भारत की यात्रा शिक्षा और अनुसंधान तक सीमित नहीं, बल्कि सड़क, बिजली और रेलवे जैसे बुनियादी ढांचे में भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ओडिशा को 1700 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाओं की सौगात दे रही हैं, जिसमें 273 करोड़ रुपए के संबलपुर सिटी का शिलान्यास, 481 करोड़ रुपए की 34 किलोमीटर लंबी कोरापुट बाईगुड़ा और 955 करोड़ रुपए की 82 किलोमीटर लंबी मानाबार कोरापुट गोरापुर रेल लाइन दोहरीकरण का राष्ट्र को समर्पण शामिल है। इसके साथ ही ब्रह्मपुर उधना सूरत अमृत भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होगी। ये सभी परियोजनाएं मिलकर ओडिशा को नया रूप देंगी और विकास की रफ्तार को और भी तेज करेगी। मैं पूर्वी भारत को देश के विकास का ग्रोथ इंजन मानता हूं। ओडिशा की इसमें एक बड़ी भूमिका। पूर्वोदय विकासर सूर्योदय उन्नतिर अरुणिमारे आलोकित ओडिशा यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान विकास को व्रत करिसेंति राज्य सरकार। विकसित ओडिशा अभियान में दक्षता विकास हेउछि मुख्य आधार। वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस 2 आज लोकार्पण होइछि। एठारे प्रिसिजन इंजीनियरिंग परी अत्याधुनिक ट्रेड दक्षता विकास रे आनिछि नूतन सुजोग। ब्रह्मपुर एवं संबलपुर वर्ल्ड स्किल सेंटर कैंपस प्रतिष्ठा करा जिवो, जहा माध्यम रे एग्रीटेक, एरोस्पेस, मेराइन इंजीनियरिंग इत्यादि क्षेत्र में युववर्ग उत्कर्ष आईटीआई योजना जरिए एवं आम आईटीआई गुड़िकर इमर्जिंग टेक्नोलोजी सह शिल्प प्रयोगी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। एतद व्यतीत 5टी आईटीआई उन्नतीकरण कर उत्कर्ष आईटीआई करा सह 25टी आईटीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बा उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में डिजिटल उच्च शिक्षा भित्तिभूमि लगी अब्याहत रही प्रयास। राज्यर 130टी कॉलेज कैंपस रे संजोग होइछि वाईफाई सेवा। गाँव में बसबास करुवा आर्थिक अनग्रसर लोकंक पक्का घर स्वप्न साकार करुछंती डबल इंजिन सरकार। सुरक्षार प्रतिश्रुति देउछि अंत्योदय गृह योजना। आज तृतीय पर्याय नुआ 50,000 हिताधिकारी को दिया कार्यादेश। पूरण है पक्का घर आशा, विकसित हेब आम ओडिशा। विकासर आउ एक गुरुत्वपूर्ण स्तंभ हेउछि स्वास्थ्य सेवा। सेथिपाई सरकार दक्षिण और पश्चिम ओडिशा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आणिबे व्यापक परिवर्तन। वीर सुरेंद्र साय मेडिकल साइंस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बा भीमसार, बुर्ला एवं महाराजा कृष्णचंद्र गजपति मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ब्रह्मपुर उन्नतीकरण निमंते 3000 कोटी टंकार निवेश करा। सेमिकंडक्टर और इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्र में ओडिशा एक अग्रणी राज्य भाव में परिगणित हो पारिछि। आईआईटी भुवनेश्वर सहयोगितार ओडिशा एक विश्वस्तरीय सेमिकंडक्टर ओईएसडीएम पार्क प्रस्तुत होउछि। यह प्रतिष्ठा हेबा द्वारा ओडिशा प्रमुख सेमिकंडक्टर उत्पादन और डिजाइन कंपनी गुड़िक निवेशक मानक आकर्षित कर उच्च मानर नियुक्ति सृष्टि करि परिबो। आहुरी प्रशस्त होइछि विकसित ओडिशा गठन रास्ता। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिग्दर्शन में माननीय मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी नेतृत्व में विकासर गोटी पर गोटी माइल खुंट अतिक्रम कर चली ओडिशा। पूर्वोदयर नक्शारे करिछि समृद्धिर स्वाक्षर। आमर राज्य ओडिशा भारतर पई जो सब विकास प्रकल्प आमर आदरणीय प्रधानमंत्री पई थरे जोरदार करताली हो जाओ। अब हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं वे बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभ आरंभ करें।
उधना से हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय रेल सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री महोदय श्री अश्विनी वैष्णव जी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री महोदय श्री CR पाटिल जी। हम उनका भी हार्दिक स्वागत करते हैं। ये नई रेल सेवा ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एवं गुजरात को सुलभ एवं सुविधाजनक जुड़ाव प्रदान करेगी। इससे पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। अमृत भारत एक्सप्रेस बरमपुर से उधना और उधना से बरमपुर। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वे अंत्योदय गृह योजना के अंतर्गत 50,000 घरों का निर्माण हेतु हिताधिकारियों को कार्यदेश पत्र वितरण करें। आम सह अछंती 5 जन अंत्योदय गृह योजनार कोविड वैक्सीन का निर्माण, डिजिटल क्रांति का प्रतीक UPI योजना तांकर आशार नुआ आलोक प्रदान करिब। आदरणीय प्रधानमंत्री ठारू एही पत्र ग्रहण करी आज सी कृतज्ञ। जोरदार करताली हो जाऊ झारसुगुड़ार आदिवासी श्रीमती पूर्णमी सेठ पाए। जोरदार करताली होउतबा दरकार। एबे आसीबे रायगड़ा निवासिनी श्रीमती गड़ेतैका। स्वामी को हराइतिबा श्रीमती गड़ेतैका एबे निज सह निजर छोट छोट पिलांक पाए सुविधारे घरटी पाई परिबे। तांको पाए मध्य जोरदार करताली हो जाऊ। रायगड़ारू श्रीमती गड़ेतैका। आसुचंती सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह। ते मध्य निज स्वामी को हराइचंती हेले आज अंत्योदय गृह योजना तांकर परिवार पाए आनिब नुआ जीवनर आशा। सुंदरगढ़ जिलार श्रीमती कल्याणी सिंह। समस्त को अनुरोध जोरदार करताली करिबा, तांकु प्रोत्साहन देबा। वर्तमान आमंत्रण करिबा बरगढ़ श्री बुल्लू पसायत को। जड़े दिव्यांग जन हेले मध्य श्रीजुक्त पसायत निज परिवार एकमात्र अन्नदाता। आज तांको पाई एई मुहूर्त निश्चय स्मरणीय है रहिबो। बुल्लू पसायत कंपाई जोरदार करताली हो जाऊ। बरगढ़ समस्त गर्व और मुहूर्त आमर आदरणीय प्रधानमंत्री ठू ग्रहण करुचंती कार्यदेश पत्र। मुहूर्तटी सबुदिन स्मरणीय है रहिबो। एबे आसुचंती कंधमाल जिलार श्री लक्ष्मण कन्हार। सी जड़े पारंपरिक वन निवासी जहां को पाई एही योजना आनीदब नूतन स्वप्न और आशा। कंधमाल जिलार लक्ष्मण कन्हार।
राज्यादेशपत्र ग्रहण करुछन्ति आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीयुक्त नरेंद्र मोदी ठारू। बहुत बहुत धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ओडिशा से संबंध केवल राजनीतिक या कार्यक्रमों का नहीं, बल्कि एक विश्वास और प्रेम का संबंध है। उन्होंने बार बार ओडिशा को पूर्व भारत का ग्रोथ इंजन का दर्जा दिया है और इस इंजन में ऊर्जा भरने का काम उन्होंने स्वयं अपनी सोच, अपनी नीति और अपने निर्णय में हमेशा किया है। आज सेवा पर्व के अवसर पर उनकी गरिमामयी उपस्थिति ओडिशा राज्य और भारत के विकास के नए अध्याय का प्रतीक है। चाहे बरमपुर के एमकेसीजी और बुल्ला के विमसार को विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी संस्थान बनाना हो, आईआईटी की क्षमता वृद्धि हो, कोरापुट से संबलपुर तक नए रेल और फ्लाईओवर से जोड़ने का संकल्प हो, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हजारों परिवारों को समर्थन देना हो, हर योजना का उद्देश्य है जन जन तक उन्नति, सुविधा और सशक्तिकरण पहुंचाना। उनका ओडिशा आना केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक श्रद्धा है। ओडिशा के प्रति उनका प्रेम है, हर नागरिक तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता है। इसलिए इस नवरात्रि के पावन समय में उनका ये दौर ओडिशा के लोगों के लिए एक प्रसाद है, एक उपहार है, जिसमें विकास, सुरक्षा और संवेदना सबका संगम है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी से अब विनम्र अनुरोध है, वो इस सभा को संबोधित करे और अपने शब्दों से हमें अनुप्राणित करे। आइए सब मिलकर उनका स्वागत करें। जय जगन्नाथ, जय मां समलोई, जय मां रामोचंडी। यहां कुछ युवा साथी बहुत सारी कलाकृतियां बना करके ले आए हैं। उड़ीसा में कला प्रेम विश्वविख्यात है। मैं आप सबकी इस भेंट सौगात को स्वीकार करता हूं और मेरे एसपीजी के साथियों को कहता हूं कि वो सारी चीजें आपसे कलेक्ट कर लें। आप अगर पीछे अपना नाम पता लिखेंगे तो मेरी तरफ से चिट्ठी जरूर मिलेगी आपको। उधर भी पीछे कोई एक बच्चा कुछ लेकर के खड़ा है, उसके हाथ दुख जाएंगे, कब से कोई हाथ में लेके, वो भी जरा कलेक्ट कर लीजिए भाई, कोई मदद कीजिए उनको। अगर आपने पीछे अपना नाम लिखा है तो मैं आपको जरूर चिट्ठी लिखूंगा। मैं आपके इस प्यार के लिए, इस कलाकृति को तैयार करने के लिए आप सब युवकों का, युवतियों का, छोटे छोटे बालकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पर उपस्थित ओडिशा के राज्यपाल श्रीमान हरिबाबू जी, यहां के लोकप्रिय और कर्मठ मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी जुएल उराम जी, डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा जी, कनकवर्धन सिंह देव जी, संसद में मेरे साथी बैजयंत पांडा जी, प्रदीप पुरोहित जी, उड़ीसा भाजपा के अध्यक्ष मनमोहन सामल जी,
मंच पर विराजमान अन्य महानुभाव, आज के इस कार्यक्रम में हमारे देश के